ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्रोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तात्पर्य उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घो अरुध्यति कृतविभिषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमिभावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह वृत्तांगं मामुद्यव भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सकलं सर्वदा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम् दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मध्यानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु नोहितं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरोना पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या जो है 31 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं नो उद्धवो अनुमपि मन्यून्य यद गुणे नादितम प्रभु अतो मद्यूनम लोकम ग्राह्य निह तिष्ठतु। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता है। अतः श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तो ये श्लोक हो गया था। अब आगे 32वां श्लोक है। बोलते हैं एवं त्रैलोक्य गुरुणाम संदिष्टो शब्द योनि नाम भद्राश्रम मसाघ्यम हरिमीजे समाधिनाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थस्थल पहुंचे और श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा लिया। इस प्रकार अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्या हैं? तीनों लोकों के गुरु हैं और वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं, के द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ पहुंचे। बद्रिकाश्रम तीर्थ जाते हैं और श्री भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा लिया। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। सर्वोपरि परम सत्य के रूप में श्री भगवान को समझ पाने हेतु उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में श्रीमद् भगवद गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक श्री भगवान स्वयं उस पर कृपा न करें। बता रहे हैं वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के गुरु हैं। भगवान समस्त जगत के गुरु हैं, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर कि तीनों लोकों के गुरु हैं। वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं। जितने भी वैदिक ज्ञान प्रकट होते हैं सब भगवान से ही प्रकट होते हैं, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा समझ पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो बता रहे हैं कि जो परम सत्य हैं उनके जो व्यक्तिगत साकार रूप हैं उसको वेदों के द्वारा समझ पाना मुश्किल है। सर्वोपरि परम सत्य के रूप में श्री भगवान को समझ पाने हेतु उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है।
अगर जो भगवान को समझना है तो भगवान के जो नीति निजी उपदेश हैं भगवत गीता के माध्यम से, उसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप में श्रीमद् भगवत गीता है। परमेश्वर को कोई तब तक नहीं जान सकता जब तक श्री भगवान स्वयं उस पर कृपा न करें। जब तक परमेश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हम परमेश्वर को जान नहीं सकते हैं। बिना भगवत कृपा के भगवान को जानना मुश्किल होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से के बारे में जानना है, जिस व्यक्ति के बारे में, उससे ज्यादा बढ़िया उसके बारे में और कोई नहीं बता सकता है। उसी तरह भगवान को जानने के लिए जब हम भगवत कृपा हम पर होती है तब हम भगवान को तत्व से जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह विशेष कृपा अर्जुन तथा उद्धव पर प्रकट की जब वे इस भौतिक जगत में थे। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को और उद्धव को दोनों को दिया, ठीक है ना। ये भगवान की विशेष कृपा रही उद्धव पर और अर्जुन पर। निसंदेह श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया। जो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में, वो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। फिर भी श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पूर्ण बनाने हेतु श्री भगवान ने उद्धव को वही उपदेश दिया। जो ज्ञान भगवत गीता में कुछ रह गया था, उस उपदेश को पूरा करने के लिए श्री भगवान ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान फिर उद्धव जी को दिया, वही ज्ञान जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में है। श्री भगवान की इच्छा थी कि उद्धव उनके कार्यों को पूरा करें तथा जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में नहीं दिया था उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वे भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि श्री भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों के पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वेद में भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन भगवान का पूर्ण नॉलेज वेदों में नहीं है। पूर्ण नॉलेज तो श्रीमद् भागवतम में है। और भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, श्रीमद् भगवत गीता है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तब हम श्रीमद् भागवतम में भगवान को जान पाते हैं कि कृष्ण कौन है और भगवान के अलग अलग नारायण फॉर्म का विस्तार कैसा है, किस उद्देश्य के लिए है। तो उन तक पहुंचने का माध्यम है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाते हैं और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान को जान पाते हैं या भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र को जान सकते हैं। बोलते हैं कि जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों में श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। श्री भगवान ने बद्रिक आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने हेतु अधिकृत किया। ऐसे अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है, न ही उसका उपदेश दे सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री भगवान के बद्रिकाश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपने ओर से बोलने हेतु अधिकृत किया। भगवान ने क्या किया, जो बद्रिक आश्रम में रहने वाले महर्षि गण थे उन पर कृपा करने के लिए उद्धव को भेजा कि आप जाकर उनको हमारे चरित्र को सुनाइए। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बिना न तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है और न ही उसका उपदेश दे सकता है। बोलते हैं कि ऐसा बिना अधिकार प्राप्त किए कोई व्यक्ति न तो भगवत भक्ति को समझ सकता है न ही उपदेश दे सकता है। जब श्री भगवान इस धराधाम पर विद्यमान थे तब उन्होंने बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए, जैसे कि अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना और अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाना। उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थिति के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिक आश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थान के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण के अर्चा विग्रहों के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसे संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। इस तरह से भगवान ने उद्धव जी को बद्रिक आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करने के लिए उद्धव जी को भेजा कि आप जाकर उनको भगवत भक्ति का उपदेश दो और उनको बताओ कि किस तरह भगवत भक्ति करनी है और श्रीमद् भागवतम का उपदेश दो, जो हमारा चरित्र है उसको उनको सुनाओ। बता रहे श्री भगवान इस धराधाम पर विद्यमान थे तब उन्होंने बहुत से असामान्य कार्यकलाप संपन्न किए, जैसे अंतरिक्ष की यात्रा करके स्वर्ग में से पारिजात लाना, अपने गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाना,
इस तरह बता रहे हैं, उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थिति के विषय में बतलाया गया और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने हेतु अति उत्सुक थे। श्री भगवान निसंदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण और अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश हैं, किंतु वे अधिक गुह्य हैं और एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे भेजे या समझे जा सकते हैं। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, बशर्ते कि वह प्रेम भक्ति के द्वारा स्वतः विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, और मनुष्य को उन्हीं के यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय नहीं। तो बता रहे हैं कि उद्धव को ही हर एक जीव को श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन उद्धव की ही तरह हर एक जीव श्री भगवान के स्तर पर दिव्य संदेश का प्रचार करने योग्य बन सकता है, बशर्ते कि वो प्रेम भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो जाए, कि पहले वो भगवान की प्रेमा भक्ति को स्वीकार कर ले, प्रेमा भक्ति करे, तब वो उद्धव जैसा संदेश वाहक बन सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, मनुष्य को उन्हीं के यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता है। और जब हमें श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम समझनी है, तो उनके विश्वस्त भक्तों की सहायता से ही हम समझ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब हम विश्वस्त भक्तों से, विश्वस्त भक्त मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनसे जब हम कथाओं को सीखते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही श्री भगवान के प्रयाण के रहस्य को और इस लोक में उनके प्राकट्य के 100 वर्ष बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने हेतु संबंधित रहा होगा। आगे इसमें बता रहे कि विद्रोह अप्य उद्धवा छुत्वाम कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि लाघि तानि च। विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में सुना, जिसे महर्षिगण बड़े ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि विदुर ने उद्धव से इस मृत्यु लोक में परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में भी सुना। विदुर ने उद्धव जी से इस मृत्यु लोक में भगवान की जो भी लीलाएं थी, आविर्भाव और तिरोधान के विषय में भी सुना, और जो लीलाएं की थी भगवान ने उसके बारे में भी सुना, जिसे महर्षि गण बड़े बड़े ही लगन के साथ जानना चाहते थे। परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव और तिरोभाव का विषय महान ऋषियों तक के लिए रहस्य बना रहता है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव प्राय आत्मा कहलाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण कभी भी सामान्य जीव नहीं है, वे क्योंकि वे परमात्मा हैं, फिर भी मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव और इस मृत्यु लोक में पुनः उनका तिरोधान उस शोधार्थियों के लिए शोध का विषय है, जो बड़ी ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मनुष्य के रूप में उनका आविर्भाव और मृत्यु लोक से पुनः उनका तिरोधान उस शोधनार्थियों के लिए भी शोध का विषय है, जो बड़े ही लगन के साथ शोध कार्य करते हैं। कि भगवान आते हैं, आविर्भूत होते हैं और प्रयाण कर जाते हैं, तो कितने उसके शोध कार्य में लगे होते, मतलब खोजने में लगे होते हैं कि भगवान कैसे आविर्भूत होते हैं और कैसे इस मृत लोग जगत से तिरोधान हो जाता है भगवान का। ऐसे विषय निश्चय ही अधिकाधिक रोचक होते हैं, क्योंकि शोधार्थियों को श्री भगवान का दिव्य धाम खोजना होता है, जिससे श्री भगवान मृत लोक की लीलाएं समाप्त करने के बाद प्रवेश करते हैं। किंतु महान ऋषियों तक को कोई जानकारी नहीं है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक आकाश है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने संगियों समेत नित्य निवास करते हैं। उसी के साथ साथ वे इस मृत्य विश्व के सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। इसकी सत्यता की पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है कि गोलोक एवं निसत्य अखिलात्म भूतो। श्री भगवान अपनी अचिंत शक्तियों से अपने सनातन धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ ही साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों में विद्यमान रहते हैं। तो बता रहे कि भौतिक आकाश के परे एक आध्यात्मिक आकाश है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने संगियों के साथ रहते हैं, जो नित्य गोलोक वृंदावन धाम है। वहां भगवान नित्य ही निवास करते हैं। उसी के साथ साथ भगवान इस मृत विश्व में सारे ब्रह्मांडों में बारी बारी से अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं। इसकी सत्यता की पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है कि गोलोक एवं निसत्य अखिलात्म भूतो। श्री भगवान अपने अचिंत शक्ति से अपने सनातन धाम गोलोक में रहते हैं, फिर भी साथ साथ परमात्मा रूप में वे सर्वत्र आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाशों में अपने विविध रूपों में विद्यमान रहते हैं। तो नित्य गोलोक वृंदावन धाम में तो भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। उसके अलावा भी
भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र आध्यात्मिक और भौतिक आकाशों में विद्यमान रहते हैं। उसके अलावा भी भगवान अपनी उस कृष्ण अवतार को कहीं लेते हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं। लेकिन भगवान अपने नित्य गोलोक धाम को कभी नहीं छोड़ते हैं। उस मृत्यु लोक में भी आते हैं, लेकिन नित्य गोलोक धाम में भी निवास करते हैं भगवान, और वहां पर लीलाएं भगवान की चलती हैं रहती हैं, नित्य नवीन लीलाएं। लेकिन उसके अलावा भी भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं लीलाएं संपन्न करने हैं, तो यहाँ भी भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं। अतः उनके आविर्भाव तथा तिरोभाव साथ साथ चलते रहते हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि उनमें से कौन सा प्रारंभ है और कौन सा अंत है। उनकी सनातन लीलाओं का कोई आदि अंत नहीं है। उन्हें शुद्ध भक्त से ही जाना जा सकता है। अतः तथाकथित शोध कार्य में मूल्यवान समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वही भगवान के तिरोभाव और आविर्भाव की जो मृत्यु लोक में लीलाएं हैं उसको जान सकते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं, एक मिनट। अगले श्लोक में बता रहे हैं, 34वें श्लोक में, देह न्यासम च तस्यैव धीराणाम धैर्यवर्धनम अन्येषाम दुष्करस्तरम पशूनाम विक्लवात्मन वात्मनः। श्री भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्युलोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य लीलाओं को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो श्री भगवान के यशस्वी कर्म हैं और मर्त्यलोक में उनकी असाधारण लीलाएं हैं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान की दिव्य लीलाएं जो इस मृत्यलोक में असाधारण भगवान लीलाएं करते हैं, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमें भगवान की लीलाओं को हम समझ पाएंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को सुनकर, देखकर। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, हमने क्या बताया था, ब्रह्मा जी जब इस धराधाम पर आए तो देखते क्या है कि भगवान जो है ग्वाल बालों के साथ बैठकर कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और बछड़े चरा रहे हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, और ग्वाल वेश पहने हुए हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि भगवान, उन्होंने तो आज तक विष्णु फॉर्म को देखा था कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, लेकिन ये कृष्ण का स्वरूप तो उनके लिए बहुत ही नया था। और जो भगवान इसमें लीलाएं संपन्न करते, बछड़े चराते, गैये चराते, और ग्वाल बालों के साथ बैठकर कलेवा करते भगवान को, वो लीलाएं भगवान की ब्रह्मा जी को समझ नहीं आई कि भगवान कैसे हो सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया, अपने योग शक्ति से उस ग्वाल बाल बछड़ों को ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया। भगवान जान गए अपनी योग शक्ति से कि ये काम ब्रह्मा जी का है। फिर अपना विस्तार करते हैं, सारे बछड़ों के रूप में या सारे ग्वाल बालों के रूप में, और एज इट इज जैसे बछड़े और ग्वाल बाल थे उस तरह से। और सारे माताओं, जितने भी ब्रज की माताएं थे जिनके बच्चे थे, वो सबका स्तनपान किया भगवान ने, सबकी इच्छाओं को तृप्त किया। और सारे जितनी भी गैया थी ब्रज की, वो भी चाहती थी कि कृष्ण हमारा बछड़ा होता। तो भगवान सबके बछड़े बन गए। और इस तरह से ब्रह्मा जी के गाय चुराने से, बछड़े चुराने और ग्वाल बालों को चुराने से भगवान ने ये लीलाएं संपन्न की। फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से लौट कर आते हैं धराधाम पर कि देखा जाए कि अब क्या लीला संपन्न हो रही है। तो देखते हैं कि वही ग्वाल बाल, वही बछड़े और वही कृष्ण फिर से वही कार्य करना है, कलेवा कर रहे हैं भगवान, और बछड़े चरा रहे हैं, और सारे ग्वाल बाल बैठकर भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। तब भगवान की योग शक्तियों का पता लगा। तब ब्रह्मा जी ने गुणगान शुरू किया, ब्रह्मा जी भगवान का, कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। ठीक है ना? बता रहे हैं, श्री भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्यु में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने हेतु उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो मानसिक विक्षोभ मात्र है। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप और लीलाओं का श्रीमद् भगवत गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। श्री भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते, और कुछ अन्य लोग भी हैं जिसकी गणना हृदय की गहराई से श्री भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए श्री भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भगवान के दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वर्णन किया गया है। अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो अभक्त है वो भगवान के दिव्य स्वरूप और लीलाओं को समझने में ही उसके अंदर योग्यता नहीं है। हम देखते हैं भगवत गीता हम लोग सबको देते हैं,
वो व्यक्ति पढ़ता भी है, लेकिन उस भगवत गीता के ज्ञान को ऐसी जिस मूड में भगवान ने बोला है, या जिस मूड में राइटर ने लिखा है, उस मूड में समझ पाना, जब वो भक्ति करेगा और किसी से प्रमाणिक स्रोत से सुनेगा, तब उसको भगवत गीता समझ में आएगी। अब देखो, नॉर्मली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए व्यक्ति को गुरु बनाकर उससे समझना पड़ता है। तो ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने वो दिव्य ज्ञान दिया है भगवत गीता का। उसको समझना तो अपने आप में बहुत ही टफ है। लेकिन व्यक्ति पढ़ता है लेकिन समझ नहीं आता है उसको, लेकिन पढ़ने मात्र से, उसके शब्दों को पढ़ने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता को छूना, दर्शन करना, पढ़ना, इस श्लोक का उच्चारण करना अपने आप में बहुत ही पवित्र कार्य है, और हम सबको पढ़ना चाहिए। रोज जो है, रेगुलर बेसिस हमें भगवत गीता के कम से कम 2 श्लोक पढ़ें, उसके तात्पर्य को पढ़ें, तब जाके सोएं। ये रोज का एक रूटीन बना लेना चाहिए। बोलते हैं अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। श्री भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। और कुछ अन्य लोग भी हैं जिसकी गणना हृदय की गहराइयों से श्री भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए श्री भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव का विषय केवल मानसिक विक्षोभ होता है। कुछ लोग भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो पशुवत चेतना होती है उनकी। तो ऐसे लोगों की गणना जो है पशुओं के में की जाती है, वो भी भगवान के आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में समझ नहीं पाते हैं। ये उनका मानसिक विक्षोभ है, बस मन की कल्पना है। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि ऐसे दुर्जन भौतिक भोग की ही तरह जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है और भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, वे आसुरी भाव के कारण किसी भी स्तर पर श्री भगवान को नहीं जान पाते। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मात्र कार्य है भौतिक भोग करना, भौतिक विषयों के प्रति लालायित रहना, वो भारवाही पशु की तरह कठिन श्रम करते हैं। हम देखते हैं जिसको ज्यादा धन की इच्छा होती है, वो बहुत ही स्ट्रगल करता है इस भौतिक संसार में और धन कमाने के लिए, और बहुत सारा कठिन श्रम करके वो धन कमाता है और धन कमाकर भोग करता है। ऐसे आसुरी भाव के कारण किसी भी स्तर पर श्री भगवान को वो व्यक्ति नहीं जान सकता। पहले तो उसके अंदर इच्छा ही नहीं होती भगवान को जानना है, वो अपने ही में रमा होता है। जिस तरह सिद्ध भगवान का भक्त भगवान में रमा होता है, उसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अपने ही में रमा होता है कि मैं कैसे धन कमाऊं, कैसे बीवी बच्चों को प्रसन्न करूं, इसी में लगा होता है वो। पता है, मर्त्यलोक में अपनी लीलाओं के लिए श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक विस्तारों को, ऐसे दिव्य विस्तारों का आविर्भाव और तिरोभाव कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान की चर्चा ना करें, अन्यथा वे श्री भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वे आसुरी भाव से श्री भगवान के दिव्य आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेंगे। तो देखो, हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को सुनने की इच्छा जागृत होती है कभी, जैसे मान लो कि हम लोग तो क्लास में रेगुलर बेसिस सुनते हैं, लेकिन जो क्लास नहीं अटेंड करते, या फिर थोड़ी सी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा है श्रीमद् भागवतम के प्रति, तो कितने लोग अपने घर में 7 दिनों का भागवतम कथा कहलाते हैं कि 7 दिन किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं और कथा वाचते हैं वो 7 दिन, और भगवान के श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनाते हैं लोगों से। तो ऐसे कथावाचकों से हमें कथा नहीं सुननी चाहिए जो भगवान का भक्त नहीं है, जो प्रोफेशनल है, बस वो पैसे के लिए भागवतम वाचता है। ऐसे व्यक्ति से अगर जो हम कथा सुनेंगे, तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसुरी भाव से श्री भगवान के दिव्य आविर्भाव और तिरोभाव के विषय में जितनी ही अधिक चर्चा करेगा, उतना ही अधिक वे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करेगा। तो वक्ता भी प्रवेश करेगा और श्रोता भी प्रवेश करेगा, क्योंकि उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं है, तब तक श्रीमद् भागवतम का गुणगान करना अपने आप में बहुत ही टफ काम है। वो पढ़ के बता तो सकता है, लेकिन उसका कुछ रियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर जो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्री भगवान के दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वो न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में की गई है कि जो भगवान के दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध कार्य करता है, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो आसुरी भाव उसके अंदर है, और वो व्यक्ति श्री भगवान के गुणों का गुणगान करने की योग्यता नहीं रखता है, जो आसुरी भाव आश्रितम है, मतलब आसुरी भाव को धारण किए हुए हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि आत्मानं च कुरु श्रेष्ठम कृष्णेन मनसे सेक्षितम ध्यायनम गते भागवते रोरुद्धम प्रेम विह्वलम। यह सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया है, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया है,
तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने आप को नगण्य मानते थे, फिर भी श्री भगवान ने अपनी आहितकी की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेम बस श्री भगवान के लिए रो सकता है, वह भक्ति मार्ग में के सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल होता है। तो जब उद्धव को विदुर ने बताया कि भगवान इस जगत को छोड़ने से पहले आपका स्मरण किया था उन्होंने, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। जब उनको लगा कि भगवान जाते समय, इस धराधाम को छोड़ते समय मेरा क्यों स्मरण किया था, मैं तो उतना भगवान का भक्त नहीं हूं। तो जिस तरह भक्त लोग भगवान को स्मरण करते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का स्मरण करते हैं। वो भी अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वही उसी तरह भगवान भी, जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान भी हम लोग की सेवा करने के लिए लालायित होते हैं। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, वो भगवान से सेवा नहीं लेता है। उसी तरह जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसी तरह भगवान भी हमें स्मरण करते हैं। भगवान भी भक्तों को स्मरण करते हैं और भक्त भी भगवान का स्मरण करते हैं। भक्त भी भगवान की लीलाओं को देखकर प्रसन्न होता है, और भक्तों की लीलाओं को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लो कि कोई शुद्ध भक्त है, प्रचार करता है, तो भगवान अपने गोलोक से देखते हैं कि ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है, तो कितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं या फिर अलग अलग चीजें उसको बोलते हैं, या कोई बेइज्जती करता है, या कोई सुनता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति लगा होता है। तो भगवान इस एक्टिविटी से बड़े प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उस कार्य में लगा हुआ है, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे बात को? जैसे मान लो कि क्लास होता है, क्लास के माध्यम से वक्ता भी शुद्ध होता है और श्रोता भी शुद्ध होता है, सुनकर और बोलकर। तो इसमें क्या है, सिर्फ भगवान का गुणगान है, भगवान के गुणगान को सुनने वाला भी शुद्ध हुआ और बोलने वाला भी शुद्ध हुआ। तो दोनों ही भगवान की दिव्य सेवा कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें किसी भी सिचुएशंस में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। जैसे मान लो कि हम प्रीचिंग करने जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, कोई भी जाता है, आपने 10 भक्तों को, व्यक्तियों को समझाया कि आपको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, एकादशी व्रत रखना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसी कथाओं को पढ़ना और सुनना चाहिए, और किसी पे असर नहीं हुआ। आपने अपना प्रयास तो किया, लेकिन वहां पर किसी के ऊपर असर नहीं हुआ, तो भगवान आपके प्रयास को देखकर आप पर कृपा करेंगे, और निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। लेकिन पहले भगवान परीक्षा लेते हैं हर एक कार्यों में। वो देखते हैं कि ये कितना हमारे ज्ञान को वितरण करने में कितना उत्सुक है और कितना एफर्ट कर रहा है, भले कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उससे भगवान की कृपा मिलती है। तो हमें अपना 100% जो है शक्ति बुद्धि और सब कुछ लगाना है। अगला व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, अपना शुद्धिकरण होगा, क्योंकि हमने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया, हमने उनके नाम को वितरित किया लोगों को। अब वो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। हमें अपने तरफ से प्रचार कार्य करना है, जो भी मिले। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, यही भगवान चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जहां देखिए वहीं कृष्ण का उपदेश करिए, कि आप सब भक्ति से जुड़िए। यहाँ बता रहे हैं कि यह सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण उनका स्मरण किए थे, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्मरण किया है, तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने आप को नगण्य मानते थे, फिर भी श्री भगवान ने अपनी आहितकी की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेम वश श्री भगवान के लिए रो सकता है, वो भक्ति मार्ग सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल होता है। तो इस प्रकार विदुर अपने को भगवान से मिलने के लिए योग्य नहीं समझते थे। लेकिन जब उनको उद्धव जी ने बताया कि अंतिम समय में भगवान ने आपका स्मरण किया है, जब इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे, तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि कृष्ण ने हमारा स्मरण किया। क्योंकि विदुर जो है दासी पुत्र थे, धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र रानी से पैदा हुआ था, और विदुर जो है दासी पुत्र थे। उसी राज्य में पहले क्या होता था कि जो राजा लोग शादी करते थे, उसके साथ जो दासियां आती थी रानी के साथ, तो दासियों को छूट था कि वो राजा से संतति उत्पन्न कर सकती हैं। तो उसी से एक दासी से विदुर पैदा हुए थे।
तो दासियों को राजकुमारों दासियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं उनको राजकुमारों जैसी फैसिलिटी तो मिलती, लेकिन अधिकार नहीं मिलता राजकुमारों जैसा। जो अधिकार दुर्योधन को था वो विदुर को नहीं था, या धृतराष्ट्र को जो अधिकार था राज्य करने का, वो अधिकार विदुर को नहीं मिला, क्योंकि ये दासी पुत्र थे। लेकिन ये भगवान के महान भक्त थे, इसीलिए इनका चरित्र जो है श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो भगवान की भक्ति के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं। अभी नारद मुनि दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, और कैसे वो महान भक्त बन गए भगवान के। तो क्वालिफिकेशन ये नहीं रखता कि हम किस जाति कुल और कास्ट में उत्पन्न हुए हैं, डिपेंड ये करता कि हमारा भगवान से प्रेम कितना प्रकट हुआ भक्ति करके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम किस जाति कुल कुल गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बताया गया कि चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति को जो पवित्र नाम का जप करता है, चांडाल उसको बोलते हैं जो कुत्ते का मांस खाता है। उस परिवार में भी कोई जन्म लेकर भगवान का नाम जप करता है तो धीरे धीरे वो ब्राह्मण से हाईएस्ट गति प्राप्त कर लेगा, वैष्णव बन जाएगा। ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं और वैष्णव में 26 गुण होते हैं भगवान के। जो भगवान के अंदर दिव्य क्वालिटी है, वो वैष्णव में 26 गुण भगवान के आ जाते हैं उसमें, और ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं। बोलते हैं कालिंग्या कति भी सिद्धम अहो भीर भरतर्षभ प्रापद्य स्वसरितम यत्र मित्रा सुतो मुनि। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय मुनि विद्यमान थे। अब बता रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचकर वहां मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। अब मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तो मैत्रेय मुनि से उनकी वार्ता होती है, ठीक है ना। तो ये लीलाएं अब स्कंद 3 के 5वें अध्याय में बताया गया, तो इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। मैं कुछ